देखिए, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी 8 साल के पूरे हो चुके हैं और 8 साल पूरा होने के बाद वो निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में रहता है कि वो दौड़ में शामिल हो सकता है, रेस में शामिल हो सकता है। तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ने आज संकल्प लिया है कि समाज की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेकर के समाज के बीच में जाएंगे, अपना जो नीति और नियत है वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों की जो जन समस्याएं हैं उसको डोर टू डोर जाकर के सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और संबंधित अधिकारियों तक उस बात को लेकर के उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। यह संकल्प लेते हुए 2024 के चुनाव में भी हम मजबूती से दिल्ली के सभी 7 सीट पर चुनाव लड़ें, उसकी तैयारी की संकल्प आज इस स्थापना दिवस पर लेने की योजना। जैसा कि चुनाव तो पूरे देश का है, तो दिल्ली के अलावा भी कई प्रदेशों में अभी हमारी पार्टी, आपको बताया कि हमारी पार्टी 8 साल की है और संगठन तैयार एक दिन में होता नहीं है। संगठन की बड़ी समीक्षा करनी पड़ती है। संगठन का सोच, समझदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और फिर ईमानदारी के साथ जो संघर्ष करता है वही पार्टी एक दिन बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से कदम बाय कदम बढ़ रहे हैं। दिल्ली के 7 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग राज्यों में भी हमारे साथी मजबूती से काम कर रहे हैं। वहाँ भी जो लोग चुनाव लड़ने में इच्छुक होंगे, हम 100 सीट पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। चुनाव का क्या एजेंडा रहेगा चुनाव लड़ने का? चुनाव की हमारी बहुत सारी एजेंडा हैं। आज तो सबसे बड़ी समस्याएँ बेरोजगारी की है और उससे भी बड़ी समस्याएँ आज देश को जो खोखला कर रहा है, देश की जो बुनियाद को हिलाने का काम कर रहा है, वो नशा तस्करों के द्वारा समाज को नशा के ओर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को धकेला जा रहा है, हमारे भविष्य को धकेला जा रहा है दलदल में। उसके लिए हम लोग नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दिल्ली देश की राजधानी हो, इसके लिए हमारा अभियान होगा। और बहुत सारी समस्याएँ हैं। नेता वही होता है जो अनेक काम को नेक तरीके से कर सके और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उस काम को करने का काम करेगी। सुभाष जी, जैसे अभी आपने बताया है जो दिल्ली के 7 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो 7 सीट पे है नहीं, केजरीवाल को हम कहाँ से टक्कर देने जा रहे हैं? और अगर केजरीवाल अपना समझता है कि मैं भी इस मैदान में हूँ तो वो तो वक्त बताएगा कि केजरीवाल को हम टक्कर दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी टक्कर देने का काम करेगा। कारण कि जो विधानसभा की भूमिका है केजरीवाल जी का, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। समाज के लोग, उस विधानसभा के लोग बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से विधानसभा के लिए तो केजरीवाल के भी विधायक जिम्मेवार हैं और संसद के लिए भारतीय जनता पार्टी के संसद जिम्मेवार है। दिल्ली की जो जिस हिसाब से समस्या देखी है, दिन पे दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गंदे सीवर की समस्या है, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को पदयात्रा के माध्यम से देखा भी हूँ और दिल्ली को मैं पिछले 30 साल से पाँव पैदल चल करके देख रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखा रहे हैं और दिल्ली विदेशों में ये अपने मॉडल का तारीफ करना चाह रहे हैं। दिल्ली सिर्फ 10 किलोमीटर का लोटियन जोन दिल्ली नहीं है। दिल्ली में जहाँ स्लम में लोग निवास कर रहे हैं, जो अथराइज कॉलोनी में लोग निवास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी राज्य के गांव में भी इतने बुरे हाल में लोग नहीं रह रहे हैं, इतनी गंदगी में नहीं रह रहे हैं, इतने बुरे हाल में नहीं रह रहे हैं। तो हम लोग पदयात्रा के माध्यम से उसको दिखाने का भी काम किया है, पुनः फिर दिखाने का काम करेंगे। और केंद्र सरकार के साथ तो MP से भी आग्रह है हमारा और केजरीवाल जी से भी आग्रह है, उपराज्यपाल जी से भी आग्रह है कि हमारे पदयात्रा में वो भी शामिल हों और दिल्ली का दर्शन वो करें।